हेलो एवरीवन, आज हम एंशियंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह काफ़ी आसान टॉपिक है। इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज गौतम बुद्धा। ये एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन व्हिच ईयर? गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 540 बीसी, ऑप्शन बी 563 बीसी, ऑप्शन सी 480 बीसी, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 563 बीसी। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसको ईयर वाइज याद रखेंगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धाज बर्थ प्लेस? बुद्ध के जन्म स्थान का क्या नाम है? ऑप्शन ए लुम्बिनीवन, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज लुम्बिनीवन। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैन ऑफ बुद्धा? बुद्ध किस वंश से थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी वैश्य, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धाज फादर? बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन सी बर्धमान, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज शुद्धोधन। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कौन थे? तो शुद्धोधन वाज द किंग ऑफ कपिल वस्तु। ये कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। हु वाज द मदर ऑफ बुद्धा? बुद्धा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज महामाया। तो इसका करेक्ट आंसर है महामाया। बुद्धा के मदर का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था। अब इनके बारे में जानते हैं। महामाया वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। कोलिया रिपब्लिक की राजकुमारी थी। बुद्धा वॉज ब्राउट अप बाय महाप्रजापति गौतमी। जब महामाया का डेथ हुआ था तो उसके बाद गौतम बुद्ध का देख रेख महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हु वॉज द मदर ऑफ बुद्धा? ऑप्शन ए महामाया। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी देवी, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज यशोधरा। बुद्ध के वाइफ का नाम यशोधरा था। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बुद्ध की शादी अर्ली एज में भी हो गई थी, कम उम्र में बुद्ध की शादी हो गई थी। और इनका एक पुत्र भी था, उनका नाम था राहुल। ही हैज ए सन। ठीक है, तो इनके सन का क्या नाम था? राहुल। तो इनके इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन निकलते हैं। इनके पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। इनके सन का क्या नाम था? तो राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा? बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए अलार कलामा, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी सवकामी, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज अलार कलामा। इनका पहला गुरु जो थे वो अलार कलाम ही थे और इनसे इन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी थी। ठीक है, तो बुद्धा ने मेडिटेशन की टेक्निक किनसे सीखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार कलामा। और इनके पहले गुरु जो थे वो भी अलार कलाम ही थे। नेक्स्ट, वेयर डिड बुद्धा अटेन निर्वाणा? बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज बोध गया। तो बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। अब देखते हैं, बुद्धा अटेन निर्वाणा एट द एज ऑफ 35। तो किस उम्र में ये इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो एज है 35, अंडर ए पीपल ट्री, मतलब पीपल पेड़ के नीचे इनको 35 के उम्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ही अटेन निर्वाण, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एट उर्वेला, उर्वेला बोध गया को ही उर्वेला कहते हैं। ऑन द बैंक ऑफ निरंजन रिवर, रिवर का क्या नाम था? तो निरंजन रिवर। ठीक है, तो वेयर डिड बुद्धा अटेन निर्वाणा? तो ऑप्शन नंबर बी बोध गया। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? तो पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन बुद्धा गॉट महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? तो ऑप्शन ए 483 बीसी, ऑप्शन बी 482 बीसी, ऑप्शन सी 754 एडी, ऑप्शन डी 963 एडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 483 बीसी। यानी कि इनका बर्थ जो है 563 बीसी और डेथ 483 बीसी।
तो लाइफ स्पेन इसका जो है क्या है, लाइफ स्पेन इनका 80 ईयर का रहा है। तो आप याद रखेंगे इनका लाइफ स्पेन 80 ईयर का था। बर्थ इनका 563 बीसी में हुआ था और डेथ इनका 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण में डेथ, तो इनका डेथ जो है वो 483 बीसी में हुआ। द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध इज नोन एज महापरिनिर्वाण। ठीक है, और कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, तो कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल और किंग, मतलब बुद्धिस्ट का टोटल 4 काउंसिल हुए हैं, वो अलग अलग राजा के टाइम में हुए हैं। तो उनका क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे या सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उस समय के किंग थे अजात शत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के किंग कौन थे, कालसुका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे, तो अशोका। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे, तो कनिष्क। ठीक है, तो याद रखेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे, तो अजात शत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे, तो कालसुका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे, तो अशोका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय किंग कौन थे, तो कनिष्क। ठीक है, वेयर डिड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेकन प्लेस, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज राजगीर। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, कुंडलवन कश्मीर। तो याद रखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल का प्लेस कहाँ था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर से हम देख लेते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे सीक्वेंस से। थैंक यू।